हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीगन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के मेनली 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड सेकेंड, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री। यानी कि जब भी आपको किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। सपोज़ आपको ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो हम n की जगह पे 3 रख देंगे। तो 3 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री। 3 - 2 दैट मीन्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो 180 डिग्री ही आएगा। यानी कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सपोज़ आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम निकालना है, चारों इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। क्वाड्रिलेटरल के मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो आप क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, इसलिए आप n की जगह पे 4 रख दोगे, 4 रख दोगे, ठीक है। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री इज इक्वल टू 4 - 2 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री दैट मीन्स 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम, ये जो इंटीरियर एंगल है इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सपोज़ आप इस पेंटागन के पांचों इंटीरियर एंगल का सम निकालना चाहते हैं कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना है। तो इसमें 5 साइड है, इसलिए आप n की जगह पे 5 रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। 5 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री is equal to 5 - 2 that means 3 multiply with 180 degree, 180 multiply with 3 that means 540 डिग्री। यानी कि पेंटागन के पांचों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 540 डिग्री। इसी तरीके से जब आप हेक्सागन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल सॉल्व करेंगे तो n की जगह पे 6 रखेंगे और हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री आएगा। जब आप हेप्टागन या फिर सेप्टागन के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू 7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हेप्टागन के इंटीरियर एंगल का सम 900 डिग्री आएगा। जब आप ऑक्टागन के लिए सॉल्व करोगे तो n की जगह पे 8 रखोगे और ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 1080 डिग्री आएगा। जब आप नोनागन के लिए सॉल्व करोगे तो आप n की जगह पे 9 रखोगे और नोनागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 1260 डिग्री आएगा। जब आप डीकागन के लिए सॉल्व करोगे तो डीकागन में 10 साइड होती है, इसलिए आप n की जगह पे 10 रखोगे। डीकागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 1440 डिग्री आएगा। इसी तरीके से आप आगे के पॉलीगन के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई पॉलीगन 15 साइडेड है या 20 साइडेड पॉलीगन है तो उसमें n की वैल्यू 20 रख देना, तो 20 साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का सेकेंड पॉइंट। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। यानी कि सभी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। जितने भी एक्सटीरियर एंगल है एक पॉलीगन के, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे होता है? जब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं ना तो यहाँ पे एंगल क्रिएट होता है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे इसको मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इधर की तरफ ही आगे बढ़ाएं, हम चाहे तो इस लाइन को इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सभी साइड को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने इसमें सभी साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ाया है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में मैंने यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड को आगे बढ़ाया है। तो ये एंगल जो क्रिएट हो रहे हैं ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड को आगे बढ़ाओगे तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड को आगे बढ़ाओगे तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो जाएंगे। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अभी हमने ट्रायंगल के एग्जांपल से समझा, अब क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी साइड को अगर हम आगे बढ़ाएं इधर की साइड पे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ, इधर आगे बढ़ाया तो ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ, इधर आगे बढ़ाया तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ, इसको इधर और आगे बढ़ाया तो ये चौथा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ। तो ये जो एंगल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, इन सब का सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। कोई सा भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल को अगर निकालना है, एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट अगर निकालना है तो हम n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन n इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो n-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, ये तो सभी इंटीरियर एंगल का सम हो गया, उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइड से, तो हमें एक एंगल का मेज़रमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो मैं n की जगह पे 3 रख दूंगा, ठीक है। तो 3-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। इस 3 से 180 डिग्री कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 3 6 18 तो 60 डिग्री, ठीक है। फिर 3-2 दैट मीन्स 1 को हम इस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा, यानी कि 60 डिग्री विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो मैं n की जगह पे 4 रख दूंगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, ठीक है। तो 4-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 4। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल होगा 90 टाइम्स, फिर ये 2 से कैंसिल होगा 1 टाइम, ये 2 से कैंसिल होगा 45 टाइम्स, ठीक है। अब ये 1 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, उससे डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर आएगा ऊपर वाला। यहाँ पे 4-2 दैट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मुझे पेंटागन के हर एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है, तो मैं पेंटागन में 5 साइड होती है, इसलिए मैं n की जगह पे 5 रख दूंगा। तो यहाँ पे 5-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 5 से इस 180 को कैंसिल करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। 5-2 दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लिकेशन 36 डिग्री के साथ करेंगे तो 108 डिग्री आएगा, यानी कि पेंटागन के हर एक एंगल का मेज़रमेंट 108 डिग्री होगा। अगर आपको हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो आप n की जगह पे 6 रख दोगे। 6-2 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन 6 से 180 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। 6-2 दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 30 के साथ करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। दैट मीन्स हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 120 डिग्री होगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n,
वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि किसी भी पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट अगर निकालना है तो हम 360 डिग्री को एन से डिवाइड कर देंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को एन से यानी कि नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट कितना है ये हम पता लगा सकते हैं 360 को एन से डिवाइड करके। जैसे कि अगर हमें ट्राइंगल के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो हम 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमने 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दिया, एन की जगह 3 रख देंगे, 3 से डिवाइड किया तो हमें ट्राइंगल के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट मिल जाएगा विच इज़ 120 डिग्री। 3 से जब इस 360 डिग्री को कैंसिल करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है। अगर हमें पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालना है तो हम 360 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 72। दैट मीन्स पेंटागन के हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 72 डिग्री होता है। इसी तरीके से आप हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डिकागन सभी के लिए आप एक्सटीरियर एंगल के मेज़रमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जो पॉइंट पढ़ेंगे 5th पॉइंट, बेसिकली ये पॉइंट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के रिलेशन को बता रहा है। जैसे कि किसी पॉलीगन में एक ही लाइन पर बनने वाले इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है, पॉलीगन है। अगर इस पॉलीगन की इस BC साइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, और ये वाला इंटीरियर एंगल है। अगर सपोज़ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। सपोज़ ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो हम इस तरीके से अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। एक ही लाइन पर बनने वाले इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा था कि जब कोई पॉजिटिव टर्म इधर से उधर जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाती है। तो सपोज़ हमने एक्सटीरियर एंगल को उधर भेजा तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आप 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंटीरियर एंगल को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो इंटीरियर एंगल नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। यानी कि अगर आपको कोई इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो 180 में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। यही रिलेशन है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच में। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट में कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।